ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश परमार, आप सबको जय श्री राम। वैसे बात तो आज बड़ा महत्वपूर्ण था। पूर्वांचल के होने के नाते आज बाला साहब ठाकरे का नाती ने अपना जुबान खोला और अपने स्तर का बयान दिया। खैर, उसका बयान एज यूजुअल था, जैसे वो लोग करते हैं, उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये उनकी बिलबिलाहट है जो सामने आ रही है, हमको उस पर कुछ नहीं कहना। आज बड़ा शुभ दिन है। मैं किसी अशुभ आदमी के नाम और अशुभ बात करके इस शुभ माहौल को अशुभ करना मैं नहीं चाहता। आज राम का नाम है, राम का काम है, राम का दिन है। आज बात राम पर ही। तो एक बार पुनः आपको जय श्री राम। मित्रों, राम मंदिर की अब निर्माण का शिला पूजन कल हो जाएगा। अब तक कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, मतलब शिला पूजन पर कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सर्वोच्च निर्णय दे दिया है। तो अब हमारे देश में न्यायालय से बढ़कर के कोर्ट है, और कोर्ट में भाजपा की सरकार है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को पलटेगी? क्योंकि इसमें तो वोट बैंक घटने का खतरा है, क्योंकि वो कोई ST आयोग जैसा बात तो है नहीं कि भाई तुरंत उस पर एक्शन लगा दो ताकि दलित वोट बैंक छिटके ना। ये तो मामला भाजपा के पक्ष में ही है, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा कोर्ट के निर्णय को पलटेगी उसमें। तो अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर वो भव्य मंदिर निर्माण अब कल द्वितीय शुभारंभ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहली बार तो 90 में हो चुका है और अब दोबारा होगा। खैर, वो तो बीच में विघ्न आता रहता है, तो उसको दोबारा पूजा किया जाता है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, हमको अपने संस्कृति पर गौरव है। मैंने आज हेडिंग लगाया कि आज कहीं दीप जले, कहीं दीप जले। जरूर आज ये देखने को मिल रहा है कि कहीं पर लाखों दिए जल रहे हैं। अयोध्या में तो दिवाली मन गई, पूरा दीपोत्सव हो गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ दीपमाला से एकदम प्रज्वलित कर दिए। उनके घर में आज दिवाली जैसा रहा। हर वो आदमी, हम जैसे गरीब लोग भी 5 दिया जलाए हैं शाम को, लेकिन मैं फेसबुक पर 10 बजे आता हूं, तो अब उस पर आना नहीं समझा मैंने, लेकिन 5 दिया हमने भी जलाया है। कल और जलाऊंगा। कल कोशिश कर रहे हैं कि दिया और बढ़ा दें। दिवाली की बची हुई दिया थी जो हमने महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव जलाया था, तो मुझे लगा था कि इसको फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर दिवाली में हम लोग दिया को फेंक देते हैं। हमने अब नहीं, इसको बचा कर रख करके दोबारा जरूरत पड़ेगी। हालांकि हमने कोशिश किया कि दिवाली के लिए दिया कुछ और ले, लेकिन मिला नहीं दिया, इसलिए वो पुराने दियों से काम चला रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मोमबत्ती ना जले। वैसे हमारे पास वो छोटी छोटी पीतल की दिया भी 5-6 है जो हमारे पूजा में इस्तेमाल होता है। तो आज हमने उन्हीं पीतल के 5 दियों में आज जलाया है। कल कोशिश करेंगे कि घर में खुजवाऊंगा, आगे की संख्या बढ़ा दें। मोमबत्ती नहीं जलाएंगे, दिया ही जलाएंगे। देसी घी वाला, रामदेव वाला नहीं, रामदेव के घी नहीं में आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ तो अपने घर का गाय है नहीं। जलाएंगे, मतलब आज कहीं दीप जले, कहीं दीप। शुरुआत करते हैं उमा भारती से। उमा भारती को निमंत्रण मिला है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं जा रहे। बहाना उनको मिल गया कि अमित शाह को कोरोना संक्रमण हो गया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मंदिर में रखते हुए वहाँ पर कोई ना जाए। उमा भारती के इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक उमा भारती के जाने से ना तो प्रधानमंत्री को का प्रोटेक्शन पर कोई खतरा हो जाएगा, या ना जाने से उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि बाकी के लोग तो जा ही रहे हैं। नीति गोपाल जी जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनका अपना जिनका असिस्टेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर होंगे। तो उमा भारती का नहीं, उमा भारती का समस्या क्या है पहले आप जान लीजिए।
मेरा स्लोगन है, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो आज उन्हीं लोगों की चर्चा होगी जो दिया जला रहे हैं और जो दिल जला रहे हैं। तो दिल जलाने के फेरिस्त में पहला नाम उमा भारती का। असल में उमा भारती का समस्या ये है कि राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती नरेंद्र मोदी से सीनियर है। नरेंद्र मोदी से पहले से राम मंदिर आंदोलन का उमा भारती ने नेतृत्व किया है, आंदोलन में पड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी उसमें नहीं पड़े थे। वो जो अडवाणी जी के साथ का फोटो खिंचाया था, उस तरह का फोटो मेरे पास भी 2-3 है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से राम मंदिर का वो मंदिर वहीं बनाया गया, राम रथ निकल रहा था। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मदन लाल खुराना साहब से हम लोगों के बड़ा बढ़िया संबंध था। चूँकि खुराना साहब मैं दक्षिण दिल्ली में निवास करता था, वो दक्षिण दिल्ली के सांसद थे और हम लोगों की थोड़ी सी सामाजिक अप्रोच होने के नाते खुराना साहब से ठीक ठाक संबंध था। देखते ही पहचान लेते कैसे हो रहा कि क्या हो, इस तरह से बातचीत थी हमारी। तो खुराना साहब का आदेश था कि तुम राकेश से काम करो, भगत सिंह कॉलेज के सामने जो गोविंदपुरी बुद्ध बाजार है ना, वहाँ तुम लोग रहना, तुम लोग को स्वागत करो। तो वहाँ बड़ा मंच उस टाइप का बना हुआ था। हालांकि अडवाणी जी नीचे उतरे नहीं, लेकिन खुराना जी की वजह से मुझे भी उस पर गाड़ी पर चढ़ने का मौका मिला। मेरे पास वो फोटोग्राफ्स है जिसमें खुराना जी है और अडवाणी जी है। नरेंद्र मोदी जी वहाँ उस वक्त थे नहीं उस रथ पर। आज उमा भारती ने क्लियर कर दिया कि राम रथ में जो प्रचार किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उसके कर्ता धर्ता थे, तो नरेंद्र मोदी ने तो उन्हें एक आदमी का नाम लिया, मैं नहीं लूंगा, कि वो उसके संयोजक थे। और ये सच्चाई है, नरेंद्र मोदी उस राम रथ के संयोजक थे नहीं, वो बस सवार थे। जिस तरह से मदन लाल खुराना साहब सवार थे, जिस तरह से मैं थोड़े दूर तक उस पर लटक करके चला 4-5 फोटो। अब चूंकि उस वक्त मोबाइल होता तो 500 फोटो होता, क्योंकि टपाटप सेल्फी मारने का जमाना तो था नहीं उस वक्त। भाई कैमरा वाले को खोजो, पत्रकार को लेते थे, कई स्टूडियो वाले भी घूमा करते थे कि भाई यहाँ पर हमारा कुछ कमाई हो जाएगा। और अपने पास इतना पैसा नहीं होता, तो कोई बढ़िया फोटो वाले को कहते थे 50 रुपये लेंगे, मैंने तू रख ले भी अपने पास, हमें नहीं जरूरत है। तो वो स्थिति थी। लेकिन तभी 2-4-5 फोटो है हमारे पास, उसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो फोटो बहुत पहचान योग्य नहीं है, क्योंकि मैं कोई अडवाणी तो था नहीं कि मुख्य चेहरा मेरा ही होगा, तो वो लगाने में थोड़ी सी अपनी वही होगी, हंसी आएगा, इसलिए हम नहीं लगा रहे। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, मैं भी अगर प्रधानमंत्री हो गया होता तो उस फोटो को लगाता, लोग कहते देखिए उसी वक्त से सक्रियता है। उमा भारती की समस्या यह है कि उमा भारती भगवाधारी और हिंदुत्व की, उग्र हिंदुत्व की राजनीति में रहने वाली पहला चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी। साधु रितिम्बरा वगैरह तो राजनीति में थी नहीं, वो तो साधु के भेष में सन्यासी जीवन थी। सन्यासी के भेष में राजनीतिक जीवन उमा भारती। वो मध्य प्रदेश में एक छत्र नेता थे, उनका नाम लेकर के ये शिवराज चौहान उनके साथ रह करके राजनीति सीखे और इस मुकाम तक पहुंचे। फॉर्चुनेट उमा भारती का जो घमंड था, उमा भारती असल में भगवान राम के चरित्र से कुछ, राम पूरे रामायण में घमंड का संहार किया। भगवान राम ने जो जो घमंड किया, वो चाहे भरत जी को ये प्राउड हो गया हो कि भरत बाहुबल के कोरोना ही, जो भरत से बाहुबल किसी का नहीं है, तो उन्होंने उसका किया। हनुमान को लगा कि भाई मैं जब किष्किंधा उठा लिया तो मेरे से शक्तिशाली कोई नहीं है, तो भरत जी के तिनके से मरवा कर उनको गिरवाया। अगर अपने 2 बालकों से सबको पराजित करवाया। मतलब भगवान राम ने हमेशा से घमंड का संहार किया। उनका सबसे बड़ा प्रिय भोजन घमंड था, वो घमंड का ही संहार करते हैं। भगवान राम का यही चरित्र है कि अगर आप भगवान को पा नहीं सकते, भगवान को पाने के लिए आपके अंदर से घमंड निकलना चाहिए। शुद्ध सात्विक और पाइए, भगवान आपको मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए कोई अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा है कि आप जहाँ हैं निर्बल मन से निष्काम भाव से मुझको पाइए, हम आपके पास हैं, हम आपके लिए हैं। क्योंकि वहीं कहा गया कि हम में तुम में घट हम में घट घट व्यापत राम। जब भगवान सब में आए तो अयोध्या के लिए कोई जरूरत नहीं है। उमा भारती को ऐठ आ गया कि मेरी राजनीति में कुछ नहीं है। उन्होंने अपने अध्यक्ष अडवाणी जी को कहा था कि अडवाणी अब मुझ पर एक्शन लेकर के देखिए। अडवाणी जी तो खैर एक्शन नहीं लिए, लेकिन जनता ने ऐसा एक्शन लिया कि उमा भारती को मध्य प्रदेश से भागना पड़ा। संसद में जाने को उनको यूपी आना पड़ा। झांसी से चुनाव जीत करके गए थे मोदी लाल। लेकिन उनको लगा कि भाई मुझे उग्र हिंदुत्व का कुछ फायदा मिलेगा, मैं करूंगी। मंत्री भी बनी थी, जब अपने पसंद का गंगा जल शोधन मंत्री बनी थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। अगले बार चुनाव नहीं लड़ी और मोदी जी ने उनको दरकिनार कर दिया।
उत्तर प्रदेश तो इस उम्मीद से आई थी कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में चलो शिवराज चौहान ने हथिया लिया है तो उत्तर प्रदेश में मैं उग्र हिंदुत्व की छवि, गेरुआधारी छवि के साथ मैं एक अपना आभा मंडल बनाऊंगी और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन मेरा है, चूंकि अयोध्या यहीं पे है, मथुरा यहीं पे है, काशी यहीं पे है। उत्तर प्रदेश तो खैर हिंदुत्व का प्रयोगशाला है और धार्मिक नगरी है, इसमें तो पूछने वाली बात नहीं है। जहाँ जितना मतलब राम कृष्ण इस सब ने यहाँ जन्म लिया है, मोक्ष के लिए जो काशी है, शिव जी की त्रिशूल की नगरी है, तो अब उससे बढ़िया किसी धार्मिक आदमी के लिए क्या जगह हो सकता है। लेकिन इसमें और जोगी जी का उदय हुआ तो इतनी तेजी से हुआ कि मोदी जी को खतरा लगने लगा। मतलब जोगी जी आज के तारीख में लोग अब सोशल मीडिया पर तो चलने लगा कि भाई आप मोदी से परेशान है, चिंता करो जब जोगी आ जाए, क्योंकि अब मोदी के बाद अमित शाह का चर्चा नहीं हो रहा, अब जोगी की चर्चा होने लगी। उमा भारती के लिए वो भी स्कोप खत्म हो गया। अब उमा भारती करे क्या? उमा भारती को अब और अपना बात रखने, लाइमलाइट मारने के लिए क्या आदेश था, उनको निमंत्रण दिया गया, उन्होंने स्वीकार किया और कल अचानक उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। अब उसी पर सारे चैनल वाले उनसे पूछने लगे। अब होता क्या है कि भगवान राम ने कहा है रामायण में कि जाके प्रभु दारुण को दीना आता के मति पहले हर लेना। ये रामायण में मतलब उमा भारती ने अपने मंच से कईयों बार इस प्रवचन में ये पाठ किया होगा। मुझे लग रहा है अगर नहीं किया होगा तो मतलब पूजन है, लेकिन ये पाठ है कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना ताके मति पहले हर लेना। खैर, अब महाराज जी की राजनीतिक दुख की शुरुआत हो चुकी है। अब उन्होंने ऐसा अनाप शनाप बयान दे दिया है, क्योंकि वो देखिए वो सुब्रमण्य स्वामी नहीं है, क्योंकि सुब्रमण्य स्वामी की एक अपनी स्टेटस है, हैसियत है, उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन लोग उनके साथ सटे रहते हैं। उमा भारती सुब्रमण्य स्वामी नहीं है। उमा भारती ने कहा है कि भगवान राम भाजपा के बपौती नहीं है। अब आज उसको संशोधन किया अशोक सिंघल जो आज तक के संवाददाता थे, उनके प्रश्न में एक तो उनका जो तमतमाहट था वो बिल्कुल बता रहा था कि वो उनका फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से एकदम चेहरे से टपक रहा था, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर की गुस्सा टपक रहा था। हालांकि उमा भारती साधु है, उन्होंने कभी ये बताने का प्रयास नहीं किया कि भाई मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। उन्होंने जगह जगह पर नहीं, सार्वजनिक मंचों पर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है, लेकिन वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाई, नियंत्रण नहीं कर पाई थी और बहुत तेज उन्होंने अशोक का भी मतलब झिड़का कहे, डांटना तो खैर उचित शब्द नहीं, डांटा नहीं, उन्होंने झिड़का उनको। लेकिन उमा भारती शायद भूल गई कि भारत में ना विरासत की राजनीति है। विरासत की राजनीति है कि राहुल गांधी की योग्यता नहीं पूछी जा रही को कितना क्लास तक पास है। आज राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है कांग्रेस के, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चूंकि ये लोग अपने जवाहरलाल नेहरू के विरासत में है। विरासत की राजनीति है कि भारत में एडमिशन ना कराने में सफल ना होने के बाद पैसे के दम पर ऑस्ट्रेलिया से जा करके पढ़ करके आया हुआ आदमी उत्तर प्रदेश का सीधे मुख्यमंत्री बन जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया में अपना शिक्षा ले रहा है, क्योंकि भारत में योग्यता नहीं थी पढ़ पाने की, वो सीधे आके मुख्यमंत्री बन जाता है। ये विरासत की बात है कि जिस लड़के को अभी दूध छुड़ा करके बर्नवीटा पीने की उम्र थी, वो बर्नवीटा के साथ साथ सीधे मंत्रिमंडल की शपथ लेता है कि मैं फलाना। ये विरासत की राजनीति है। उमा भारती बात समझ ही नहीं पा रही है कि अगर विरासत की राजनीति इन सब पर हावी है तो राम मंदिर में तो अब योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी और का हक ही नहीं बनता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु मतलब अभयनाथ के पिताजी, उनके दादा गुरु ने सबसे पहला आंदोलन किया था और सबसे पहला राम मंदिर के आंदोलन में कूदे थे, वो था उनके अपने गोरखनाथ मंदिर के लोग। और जो उनके दादा गुरु हैं तो उन्हीं की विरासत होते हुए उन्हीं की विरासत। साधु संप्रदाय में तो उस पंथ का जो विरासत है वही उनका वारिस है। जैसे वैद्यनाथ जी के साथ योगी जी, अब योगी जी के बाद कोई ये लोग साधु लोग शादी नहीं करते, बाल बच्चा नहीं होता, तो ये जो इनका विरासत जो अपने अगले शिष्य को देंगे वो उनका वारिस होगा। तो उस परंपरा से तो योगी जी वारिस है। जिस आदमी ने पहले बात शुरुआत किया था आज उसी का अगला कड़ी अभी उस गोरखनाथ पीठ का जो महंत है वो अभी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उस गोरख राजनीतिक रूप से सक्रिय पीठ है नहीं, आश्रम बहुत बड़े हैं, साधु लोग बहुत बड़े हैं, सन्यासी बहुत बड़े हैं, लेकिन राजनीति में सक्रिय सन्यासी तो गोरख पीठ के अलावा कोई है नहीं, क्योंकि ये लोग बाकायदा चुनाव लड़ते हैं, संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, अब तो एक मुख्यमंत्री भी बन गए।
तो धार्मिक विरासत में योगी जी के मुकाबले है नहीं। उमा भारती इस बात को समझ ही नहीं पा रही है, शायद उनको समझ नहीं है, इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रही है। अब इस बुढ़ापी में रिटायरमेंट के बाद आराम से लोगों को ज्ञान देती, बच्चों को मामले ज्ञान में लगा कर देती, तो अभी थोड़ा बोल बाल जाएंगी तो उनकी स्थिति वही अडवाणी जी वाला हो जाएगा कि कोई भी बड़ा नेता डर के हमारे अडवाणी जी का फोटो नहीं डालता कि कहीं मोदी जी की टीम को पता ना चले कि अडवाणी से मिल के आया था। तो वो जो मंत्रिमंडल में शामिल मिल करने या कहीं अमेठी कमेटी में देने वाली बात थी वो अब वो दूर की कौड़ी हो जाएगी, जा मतलब ये स्थिति हो जाएगी। इस वजह से कोई अडवाणी जी का नहीं जाता, उमा भारती के यहाँ भी लोग नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इस उमा भारती अगर इसी तरह से करती नहीं तो होगा। उमा भारती का फ्रस्ट्रेशन खैर है। मैं जरूर सहमत हूँ कि मंच पर कोई क्यों जाए, और मंच पर जाए तो वो जाए ना जो कि जिम्मेवार लोग हों। जिन लोगों की सूची बनी है ना मेहमानों में जो वहां पर जाएंगे, वो में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो राम मंदिर ट्रस्ट में योगदान दिया हो, एक भी आदमी, सिंगल आदमी भी नहीं था जो वहां पर रहेंगे। वहां पर रामदेव किस हैसियत से जा रहे हैं? रामदेव किया भैया, वो किस हैसियत से गया? 10,000 करोड़ का बिजनेस मैंने इस वजह से जा रहे हैं, मोदी जी के करीबी। दो आदमी राम मंदिर ना बने इसका पक्षकार था, वो कोर्ट में बकायदा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश से हारा हुआ है, उसको पहले बुला। एक आदमी जो धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक लोगों को बुलाना चाहिए, वो एक मुस्लिम भाईजान हैं जो लवारी सौ को ले जाते हैं। मैं बिल्कुल मैं उनका इबादत करता हूँ, पूजा करता हूँ, उनका बहुत महान काम। भारत सरकार ने उनको अपना नागरिक सम्मान दिया, मतलब दूसरा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन मैं नहीं समझता कि नहीं है, सिविल अथॉरिटी और अथॉरिटी में बड़ा अंतर होता है। सबसे पहले तो आप ही को नहीं जाना चाहिए, लेकिन चलिए आप आ रहे हैं, ठीक बात है। आप संपूर्ण प्रधानमंत्री हर आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, हिंदू मुस्लिम सिख है, सबके प्रतिनिधि भारत का प्रधानमंत्री होता है। आप उस सेक्शन से आ रहे हैं, मुझे आपके आने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जिनको बुला रहे हैं उनको घोर आपत्ति है, क्योंकि एक धार्मिक अनुष्ठान है। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सॉरी, वो थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी, पता ना, मैं कोई सरकार विरोधी बयान देता हूँ तो मेरा नेट सबसे पहले बंद हो जाता है। अब ये क्यों होता है ये मैं नहीं बता सकता। एनीवे, मेरा कहने का मतलब कि जो धार्मिक आयोजन है वो कोई निजी आयोजन नहीं है, इसमें धर्म के ही से संबंधित लोगों को बुलाना चाहिए। अगर कोई हिंदू धर्म का मामला, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदू धर्म के आराध्य हैं। मुसलमानों ने अभी राम की स्तुति गाना शुरू नहीं किया है, किसी मस्जिद में रामचरितमानस का पाठ नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो आप इसको वोट बैंक के राजनीति के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जिनसे सामाजिक समरसता बनेगी। सामाजिक समरसता आप जीवन भर लग जाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि यही सामाजिक समरसता वाले लोगों ने कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर किया था कि भाई हमको एक बार दोबारा सुना जाए, ये मंदिर ना बनने दे। इसमें से कई लोग हैं जिन्होंने केवीएट डाला था, कई लोग हैं जो एफिडेविट डाला था कि राम नाम का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, और आप इसको बुला करके इस आयोजन को धार्मिक आयोजन के जगह सामाजिक और राजनीतिक आयोजन बना रहे हैं, ये घोर आपत्ति के योग है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि आए ऐसी दुआ करता हूँ। परमपिता परमेश्वर और वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनकी शीला पूजन आप कल करेंगे, आपको सद्बुद्धि आए कि आप इस तरह की राजनीतिक माइलेज लेने का काम धार्मिक अनुष्ठान में ना करें। परमपिता आपको सद्बुद्धि दे। खैर, परमपिता परमेश्वर ने नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देना नहीं देना, देंगे नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस को सद्बुद्धि आ गई और ये गुड साइन है, क्योंकि आज मुझे मेरे ख्याल से लिखित में जय श्री राम पहली बार प्रियंका गांधी ने बोला है। आज उन्होंने सवेरे सवेरे ट्वीट किया जय श्री राम। कमला जी गिरुआ वस्त्रधारी भगवान, जैसे मैं भगवान भोलेनाथ के तस्वीर के नीचे अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके आपके सामने बात कर रहा हूँ, कमलनाथ भी भगवान राम के राम दरबार के चित्र के नीचे बैठ करके, और सामने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा थी। हालांकि छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर कमलनाथ ने बनवाया है, लेकिन वो लोग तो ड्रामा करते हैं, दिल में राम मुंह में राम बगल में छुरी। उन लोगों का तो ऐसा स्वभाव ही है कि भाई राम नाम की पूजा करना है, और जब लोगों मुस्लिम समुदाय में जाना है तो राम को धिकारना है, राम को नकारना है, क्योंकि उसे मुस्लिम वोट भी बन जाए और हिंदू तो वो है ही है, तो वो तो चरित्र ही है उनका। वो इसी डबल माइंडेड में तो
राम के श्राप की कुपित हो रहे हैं कि जो आदमी 415 सीट लेकर के पार्लियामेंट में अकेला दहाड़ता था, अब उसके पास 40 सीट नहीं जाए। तो ये तो उनको समझ में नहीं आ रही। भगवान राम की श्राप उनको कहाँ से कहाँ लेके गया वो नहीं समझ में आ रहा। तो मैं क्या करें? राम जी का कान के नीचे आके बजा के थोड़े कहेंगे सुन में ये बात थी, वो थोड़े कहेंगे, वो तो ऐसे नहीं दिखाते, अब आप नहीं समझ पा रहे, मत समझिए। एनीवे, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में सांसद भी हैं, मतलब वो बड़ी हैसियत है, उनको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने भी अपना राम नाम को अपना लिया है। राजीव गांधी जी का सपना था, हालांकि नरसिम्हा राव का भी था, लेकिन वो लोग नरसिम्हा राव का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन राजीव गांधी का पहला और नरसिम्हा राव, चूंकि नरसिम्हा राव राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने थे इसलिए उनका बाद में नाम रखा जाएगा। अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो राजीव गांधी जी और नरसिम्हा राव जी, क्योंकि ये लोग बाहैसियत प्रधानमंत्री राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के काम पर और राम मंदिर के लिए आगे आए थे। बाहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहैसियत प्रधानमंत्री 2014 से अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि 14 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद कल से पहले तक वो अयोध्या के जमीन पर पांव भी नहीं रखे। जो आदमी प्रधानमंत्री की हैसियत से पांव भी नहीं रखा है वो आदमी का शिला पूजन करेगा। मुझे शिला पूजन करने से एतराज नहीं है, मुझे एतराज है उनके उस स्वरूप पर, मुझे एतराज है उनके उस काम पर जो वो करने जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान को राजनीतिक अनुष्ठान बना रहे हैं, ये स्वीकार योग्य नहीं है। खैर, कहीं दीप जले कहीं दिल की श्रेणी में अगला वर्णन आता है भाजपा के कुछ लोगों का। देखिए, आप फलाना 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 को दे रहे हैं, मोहन तोगड़िया को नहीं दे रहे हैं, वो प्रवीण तोगड़िया को। आपका रायबरेली है इसलिए, गुजरात में सीधा आपने विरोध कर रहा है इसलिए। प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर आंदोलन को आपसे ज़्यादा किया है। विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल साहब तो अब बेचारे नहीं रहे, ये सब लोग आए हैं। मोहन भागवत किस हैसियत से आ रहे हैं? मोहन भागवत ने अपने राम मंदिर निर्माण पर कितना बार योगदान दिया है कि भाई मैं आदेश कर रहा हूँ, भाषण में दिया है कि अब बन जाना चाहिए। भाषण में तो मैं भी बोल रहा हूँ कि बन जाना चाहिए, मेरे भाषण का क्या मतलब है? अशोक सिंघल साहब के स्थान पर मोहन भागवत तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्वयं संघ का अध्यक्षीय पद का उन्मूलन जितना मोहन भागवत के टाइम में हो उतना तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मोहन भागवत जब से संघ के प्रमुख बने हैं तब से संघ के चाल चरित्र और चेहरे का ही मूल्यांकन ही दूसरा कर दिया, उसका चरित्र चित्रण ही बदल दिया। क्योंकि अब तक आप कहते आ रहे हैं कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है महान, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान के बात को छोड़कर नहीं कर सकते, तो फिर आदमी संघ की शरण में क्यों नहीं? कांग्रेस तो ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। भारत की और बाकी सारी राजनीतिक संस्था यही कहती है कि मुसलमान से को माइनस करके देश में नहीं रहा जा सकता, उनकी उपस्थिति है और रहेगी। अब वो बंटवारे के टाइम में जो जाना चाहते वो चले गए, वो जो नहीं गए वो अब यहीं क्या वो नहीं जाएंगे। क्योंकि इतना बढ़िया राष्ट्र उनको दुनिया में धरती पर कहीं नहीं मिले, कहीं छोड़ के कोई भारत जैसे महान राष्ट्र से जाएगा किसी भी देश में, तो वो नहीं जाएगा, आपके भगाने से नहीं होगा। दुनिया कानून है हमारे देश में, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कहाँ कोई मुसलमान को भागा पाएंगे? तो जो नहीं भागा पाएंगे तो काहे हमारे मन में विद्वेष डाल रहे थे कि हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र महान, और जब नहीं डाले तो आज आपने क्यों बदला? उस योगदान के आपका उसी योगदान को देने के लिए आप उनको बुला रहे हैं कि जो आदमी भगवान राम के मान को नाकारने वाला आदमी को आप बुला रहे हैं कि भाई आओ, क्योंकि एक भी मुसलमान ने रामचरितमानस का पाठ अपने घर में तो चालू नहीं किया, तो फिर उनको क्यों बुला रहे हैं? जिन लोगों को निमंत्रण गया हुआ है उनकी काबिलियत पर मैं संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राम मंदिर निर्माण में उनका योगदान तो संदिग्ध है ना। उन्होंने जो योगदान दिया है वो क्या दिया है, ये बात तो कोई भी पूछेगा ना कि भाई आप फलाना आदमी को बुला, राकेश परमार को बुलाए तो किस हैसियत से राकेश परमार बुलाए? फेसबुक पर 10 बजे आकर के बोलते इस हैसियत से, यही हैसियत एक मात्र है क्या? ये आपको बताना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से कहीं दीप जले कहीं दिल में, अयोध्या में दीप जल रहा है और मेरे दिल में मेरा दिल जल रहा है, ये देख करके कि मेहमानों की सूची में कौन कौन से नाम है, और जो नाम है वो चिंता के योग्य है, वो जो नाम है उस पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अब तो एसपीजी ने उसको फाइनल कर दिया है, सब लोग अयोध्या जा चुके हैं, क्योंकि एसपीजी के कानून के मुताबिक आपको आज ही जा करके अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाना है, एसपीजी के हवाले अपने आप को कर देना है। तो क्या प्रधानमंत्री के सराउंडिंग
प्रधानमंत्री के सराउंडिंग में रहेंगे, वो एसपी जी की सुरक्षा की दृष्टि से है। तो अब तो बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपको इस सब विषय में विचार करना पड़ेगा कि एक भव्य धार्मिक आयोजन को आपने भव्य राजनीतिक आयोजन में तब्दील कर दिया है। हालांकि मुझे ये बात पता है अंदर से, आप राम मंदिर उद्घाटन में सबसे अगर किसी को तकलीफ हुआ होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होगा, और ख़ासतौर से नरेंद्र मोदी को, क्योंकि कोरोना के वजह से वो एक भव्य आयोजन में नहीं तब्दील कर पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हर छोटी मोटी बात को एक इवेंट बना देते हैं, शानदार प्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन उनकी कमी सोशल मीडिया में पूरा हो रहा है। सब लोगों के घर घर, हमारे मोबाइल में, आपके मोबाइल पर भी आएगा, जैसे आप वहीं बैठ के देख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक फील्ड को दिखाना और एक फील्ड की प्रेजेंटेशन और एक मोबाइल की प्रेजेंटेशन में वर्चुअल और विजुअल में अंतर होता है। आप वहाँ पर फिजिकल होंगे और वर्चुअल होंगे, दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किसी भी स्थिति में अगर वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है, हम लोगों के लिए आँखों को सुकून देने वाला है। हम इतरा रहे हैं कि ये वो आँख कल दूरदर्शन पे से ही, समाचार चैनल पे से ही उस काम को होते देखेंगे जो करीब करीब 450 साल से राजनीतिक दलों के उलझाए हुए उलझा था। ना तो वो हिंदू को उलझाता ना मुस्लिम को उलझाता, वो राजनीतिक दलों को उलझाया। कोई आदमी उसको रोक करके अपनी राजनीति सीख रहा था और कोई आदमी उसको आगे बढ़ाने की बात करके कर रहा था, लेकिन बढ़ा कोई नहीं रहा था। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि चाहे वो हमारे कानून में थोड़ी सी चक्की धीरे धीरे पीसती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक और बढ़िया है। और वो करते करते 100-150 साल ही सही, लेकिन 1885 में जब केस पड़ा, 36 में भी पड़ा था, 1885 से लेकर के 2019 में 18 में जो निर्णय आया, अब इससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन श्रेय सर्वोच्च न्यायालय को जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब बाकी लोग जो श्रेय लूटें तो ये जनता है, सब जानती है, सबकी कले पहचानती है। खैर, चाहे जो भी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की भव्य मंदिर बन रही है। ये हम सब भारतवासी सनातनियों के लिए गौरव की बात है। वो धरती के जिस भी कोने में रह रहा है, हर आदमी के लिए आत्मसंतोष और आत्मसम्मान की बात है। मोदी जी उसको चाहे बेशक राजनीतिक आयोजन बनाए, लेकिन राजनीतिक आयोजन से ही सही काम तो हमारा ही हो रहा है ना। हमको इसी बात की संतोष है, हमको इसी बात की खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम की कृपा बनी रहे। आपके घर में सन्मति हो, सुमति हो और संपत्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादरपूर्वक करता हूँ। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।